मेरे प्रिय किसान भाइयों और साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मार्च 2026 का महीना शुरू हो चुका है और इसी के साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इसलिए आप इस जानकारी को ध्यान से सुनते रहें क्योंकि यह सीधे आपके लाभ से जुड़ी है। बहुत से किसान भाइयों के मन में यह सवाल है कि अभी तक उनके खाते में 22वीं किस्त क्यों नहीं पहुंची। तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार की भुगतान प्रक्रिया अंतिम चरण में चल रही है और पात्र किसानों की सूची को सत्यापित करने के बाद बहुत जल्द यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेज दी जाएगी। सरकार की तरफ से स्पष्ट संकेत दिए गए हैं कि किस्त जारी करने की तैयारी पूरी हो चुकी है और किसी भी समय ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इसलिए जिन किसानों के दस्तावेज सही हैं और जिनका ईकेवाईसी, बैंक खाता तथा आधार लिंकिंग पूरी है, उन्हें बहुत जल्द उनके खाते में यह सम्मान निधि की राशि देखने को मिलेगी। इसलिए धैर्य बनाए रखें और अपनी बैंक डिटेल्स तथा मोबाइल संदेशों पर नजर बनाए रखें क्योंकि भुगतान शुरू होते ही आपको इसकी सूचना मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, सबसे अहम सवाल अभी भी यही है कि आखिर वह पक्की तारीख कौन सी होगी जिस दिन से आपके खाते में इस किस्त का पैसा आना शुरू होगा, क्योंकि पूरे देश के किसान इसी दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और इसी इंतजार को खत्म करने के लिए आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी स्पष्टता के साथ बताने वाला हूं कि भुगतान किस संभावित तारीख से शुरू हो सकता है, सरकार किस प्रक्रिया के तहत पैसा भेजती है, क्या सभी किसानों को एक साथ राशि मिलेगी या फिर चरणबद्ध तरीके से ट्रांसफर किया जाएगा, किन किसानों के खाते में पहले किस्त पहुंचने की संभावना ज्यादा है और किन्हें थोड़ा धैर्य रखना पड़ सकता है। अगर आपके खाते में देरी होती है तो आपको क्या करना चाहिए, अपनी स्थिति कहां चेक करनी चाहिए, बैंक, आधार और पोर्टल पर कौन सी जानकारी मिलती है और किन गलतियों की वजह से भुगतान अटक जाता है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी बीच में मत छोड़िए और अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिर में मैं आपको वही संभावित फाइनल तारीख बताने वाला हूं जिसका इंतजार करोड़ों किसान लंबे समय से कर रहे हैं। और यह समझना जरूरी है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आज के समय में भारत के करोड़ों अन्नदाताओं के लिए सिर्फ एक आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि खेती को स्थिर बनाए रखने, परिवार की जरूरतों को पूरा करने, बीज खाद की व्यवस्था करने और किसान के आत्मविश्वास को मजबूत बनाए रखने का एक भरोसेमंद सहारा बन चुकी है। इसलिए पूरी जानकारी ध्यान से सुने, सही कदम समय पर उठाएं और अपनी पात्रता तथा दस्तावेजों को अपडेट बनाए रखें ताकि जब भी भुगतान शुरू हो आपका पैसा बिना किसी रुकावट के सीधे आपके खाते में पहुंच सके। और अब जैसे जैसे 22वीं किस्त जारी होने का समय करीब आता माना जा रहा है, वैसे वैसे हर किसान भाई के लिए पहले से ज्यादा सतर्क और सक्रिय रहना जरूरी हो गया है, क्योंकि इस बार सरकार ने लाभार्थियों की जांच प्रक्रिया को काफी सख्त बना दिया है ताकि योजना का पैसा केवल उन्हीं लोगों तक पहुंचे जो वास्तव में इसके पात्र हैं और जिनकी जानकारी पूरी तरह सही और अपडेट पाई जाती है। इस बार की किस्त को खास इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि लाभार्थियों के रिकॉर्ड को मिलाने के लिए उन्नत डिजिटल सिस्टम, डाटा क्रॉस वेरिफिकेशन और नई तकनीकी जांच का उपयोग किया गया है, जिसके कारण बड़ी संख्या में ऐसे नाम सूची से हटाए गए हैं जिनकी जानकारी अधूरी थी, जिनका बैंक खाता सही लिंक नहीं था या जिनकी पात्रता नियमों से मेल नहीं खाती थी। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपकी किस्त बिना किसी रुकावट के आपके खाते में पहुंचे तो आपको खुद पहल करके तुरंत आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना लाभार्थी स्टेटस जांचना चाहिए और खास तौर पर 3 महत्वपूर्ण बातों की पुष्टि करनी चाहिए, जिनमें सबसे पहली और सबसे जरूरी है आपका ईकेवाईसी स्टेटस, क्योंकि यदि आपकी पहचान सत्यापन प्रक्रिया अधूरी है तो आपकी किस्त रोक दी जा सकती है और बाद में सुधार कराने में समय लग सकता है। दूसरी बात, यह सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक और सक्रिय हो, क्योंकि भुगतान सीधे उसी खाते में भेजा जाता है। और तीसरी बात यह कि आपका मोबाइल नंबर चालू और बैंक से जुड़ा रहे ताकि ट्रांजैक्शन की सूचना तुरंत मिल सके। इसलिए समझदारी इसी में है कि आप आज ही अपने दस्तावेजों की स्थिति जांच लें, जरूरत हो तो नजदीकी सेवा केंद्र या बैंक शाखा में पुष्टि करा लें ताकि जब सरकार की तरफ से भुगतान शुरू हो तो आपका पैसा बिना किसी अड़चन के सीधे खाते में पहुंचे और आपको इंतजार या परेशानी का सामना न करना पड़े, क्योंकि इस तरह की सहायता योजनाएं आज के समय में भारत के किसानों के लिए खेती की तैयारी, परिवार की जरूरतों और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में एक मजबूत सहारा साबित हो रही है और थोड़ी सी सावधानी आपको समय पर पूरा लाभ दिला सकती है। दूसरी बेहद जरूरी बात जिस पर आपको तुरंत ध्यान देना चाहिए वह है आपका लैंड सीडिंग स्टेटस, यानी आपके आवेदन में दर्ज जमीन का रिकॉर्ड सरकारी भू अभिलेखों से पूरी तरह मेल खाना चाहिए, क्योंकि यदि खसरा नंबर, घाटा संख्या, मालिक का नाम या हिस्सेदारी में थोड़ी सी भी गड़बड़ी पाई गई तो आपकी किस्त रोक दी जा सकती है। इसलिए यदि आपको अपने रिकॉर्ड में कोई त्रुटि नजर आती है तो बिना देरी किए अपने ब्लॉक, तहसील या राजस्व कार्यालय जाकर लेखपाल से मिलें और उसे सही करवाएं ताकि आगे भुगतान में कोई बाधा न आए। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक हो और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रणाली सक्रिय हो,
क्योंकि अब सरकार पुराने तरीकों से भुगतान नहीं करती, बल्कि वही खाता चुना जाता है जो आधार से सत्यापित होता है और उसी में राशि सीधे भेजी जाती है। इसलिए एक बार बैंक जाकर अपनी लिंकिंग और खाते की स्थिति की पुष्टि जरूर कर लें। अब यदि भुगतान की प्रक्रिया को सरल शब्दों में समझें तो जब नरेंद्र मोदी किसी कार्यक्रम, जनसभा या वर्चुअल माध्यम से किस्त जारी करने का संकेत देते हैं तो उसके बाद डिजिटल प्रणाली के जरिए करोड़ों ट्रांजैक्शन एक साथ शुरू होते हैं। लेकिन बैंकिंग नेटवर्क की तकनीकी सीमाओं के कारण पैसा सभी खातों में एक ही समय पर नहीं पहुंच पाता, बल्कि चरणबद्ध तरीके से जारी होता है। इसलिए यदि किसी के खाते में पहले और किसी के खाते में थोड़ी देर से राशि पहुंचे तो इसे सामान्य प्रक्रिया समझें और घबराएं नहीं। सबसे जरूरी है कि आपकी जानकारी सही हो ताकि भुगतान बिना रुकावट के मिले।